प्रदेश में अब भी कोरोना का संक्रमण जारी है। कोरोना का कहर अब भी बना हुआ है। ऐसे में जहां मामले रोज़ बढ़ते चढ़ते दिखाई दे रहे हैं, सरकार अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। अगर कोरोना की दूसरी लहर भी आती है, जैसे हवाओं में ये बात उड़ाई गई है कि भाई कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, उसके लिए कुछ दिनों पहले CMHO मीरा बघेल ने कहा था कि हम पूरी तरह तैयार हैं। एक बार हमने तैयारी कर चुकी है, तो अब हम दूसरी बार भी इससे लड़ सकते हैं। मगर ऐसे में देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के लिए लोग खुद लापरवाही से आगे आ रहे हैं। शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर सैटरडे और संडे के दिन लगातार लोगों के भीड़ जमा होती है, जैसे कि मरीन ड्राइव, कटोरा तालाब, अन्य। तो कोरोना का संक्रमण इससे बढ़ सकता है। लोग इस पर सतर्कता नहीं दे रहे हैं। इस पूरी बात पे नज़र डालने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता है। सर, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लोग कोरोना को अब सीरियस नहीं ले रहे हैं? देखिए, मन से डर हट गया ऐसा लगता है। मास्क 50% लोग अभी भी सार्वजनिक स्थल में नहीं पहन रहे हैं। शारीरिक दूरी वाली बात तो करीब करीब भूल चुके हैं और हाथ धोने का जो अनुशासन है वह भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, स्थिति और ज़्यादा विषम होने के करीब है। जिस प्रकार आपने देखा कि प्रदेश के कुछ इलाकों में कोरोना विस्फोट हुआ, 100 के आसपास मरीज वहाँ भी मिले। छत्तीसगढ़ में भी अन्य ज़िलों में ऐसी स्थिति आ सकती है, खासकर ऐसी जगह में जहाँ पर उत्सव का माहौल है, शादी विवाह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर लेजर पार्क जैसी जगह है। आपने बताया कि तेलीबांधा तालाब के आसपास या फिर बूढ़ा तालाब के आसपास, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर शादी में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो जिस प्रकार की विकट स्थिति से बहुत सारे परिवार गुजर चुके हैं, अन्य परिवारों की भी बारी है। हमें अपने परिवार से अनुशासन शुरू करना होगा और सामाजिक दायरे में इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। कल भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें यह फैसला लिया गया कि 10 तारीख और 15 दिसंबर से कॉलेज शुरू होंगे। अब ऐसे में जहां कोरोना का आंकड़ा बढ़ता चढ़ता दिखाई दे रहा है, पेरेंट्स भी जो हैं वो कतरा रहे हैं कि उन्हें भी बच्चों को कॉलेज और स्कूल भेजने में। तो ऐसे में अगर कॉलेज शुरू होते हैं तो क्या सारी व्यवस्थाएं जैसे ये भी चल रही हैं, कॉलेज पूरे एहतियात बरतेगा और कोरोना संक्रमण से बच्चे बच पाएंगे? देखिए, स्नातक कक्षाएं 15 दिसंबर से, स्नातकोत्तर कक्षाएं 1 दिसंबर से ऐसे खोलने के कुछ निर्णय हुए हैं। मुझे लगता है कि छात्रों का बुद्धि का स्तर और अपनी सुरक्षा के बारे में चेतना ज़्यादा अच्छी होती है। चूँकि बहुत सारे सेशन 6 महीने से 8 महीने तक डिले हो चुके हैं, मुझे लगता है कि सामाजिक गाइडलाइन का जो पालन है वो सुनिश्चित करते हुए कॉलेज खोले जाने चाहिए। 50% के आसपास क्लासरूम में अटेंडेंस हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि कुलपतियों की तरफ से यदि यह अंडरटेकिंग दी जाती है कि वो उसका पालन करेंगे तो खोला जाना उचित है, क्योंकि मेडिकल कोर्सेज खासकर 6 से 8 महीने पिछड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में इस सेशन के छात्र 1 साल तक अपनी ऑल इंडिया परीक्षाओं में पिछड़ जाएंगे। मेडिकल शिक्षा की बात कही आपने। आप लगातार मेडिकल शिक्षा को वापस चालू करने की बात करते हैं। आपने इससे पहले इसके लिए ज्ञापन भी दिया, काफ़ी संघर्ष भी किया है। कोरोना काल में एक लंबा समय बीता है जिसमें मेडिकल की पढ़ाई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, और ऐसे में जहां कोरोना में डॉक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई है, तो उसमें इस बात को देखें कि अगर 6 महीना पढ़ाई पीछे हो चुके तो क्या ये रिकवर हो पाएगी कोरोना महामारी के बाद? देखिए, पूरे देश में एक गलती हुई है शासन की तरफ से। जो 4th ईयर और फाइनल ईयर के मेडिकल के छात्र हैं, जो नर्सिंग की फाइनल ईयर के छात्र हैं, उनको कोरोना संक्रमण के बचाव कार्यों में लगाया जाना बहुत ज़रूरी था। ये ऐसा समय है जब ये सेकंड लाइन के डिफेंस का काम कर सकते थे, और हमारा जो स्टाफ अपेक्षाकृत ज़्यादा थक गया है वो कम थकता। और मेंटली ये समय हमारी अगली जनरेशन को मजबूत करने का है। मुझे लगता है ये नेवर सीन बिफोर सिचुएशन है। यदि हमारा यंग जनरेशन इसमें पहले से ही सामने आकर काम करता तो न केवल उनके उत्साह के कारण हम गुणवत्ता में परिवर्तन ला सकते थे, बल्कि यह सुनिश्चित कर सकते थे कि ज़्यादा वर्कफोर्स ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ काम कर सके। देर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यदि 4th ईयर फाइनल ईयर वाले छात्रों को
नॉन कोविड मरीजों की देखरेख में लगाया जाए, ट्रेनिंग में लगाया जाए। अब क्लिनिकल प्रशिक्षण नर्सिंग छात्रों के बारे में अनिवार्य कर दिया गया है। यदि तुरंत ये शुरू हो जाए तो हमारे प्रदेश में कोरोना और नॉन कोविड मरीजों के लिए जो देखरेख में वर्कफोर्स का अभाव है वो पूरा किया जा सकेगा। तो आपने देखा किस तरह से डॉक्टरों की सलाह ये भी है कि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए, लेकिन अब भी लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो चुका है या कोरोना कम हो चुका है, मगर कोरोना की दूसरी लहर कभी भी आ सकती है। लोगों की लापरवाही एक तरीके से प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब ऐसे में देखना होगा प्रशासन इस तरह की गाइडलाइंस को पालन करवाने के लिए और आगे क्या करता है। कैमरामैन अनुराग के साथ TCP24 के लिए स्नेहिल सराफ, रायपुर।